Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज सब्जेक्ट हमारा सोशियोलॉजी है. हम सबसे पहले डिस्कस करिए लेक्चर नंबर में सोशियोलॉजी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी स्कोप क्या है. अब हम बात करते हैं कि उसका सोशियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ कैसा ताल्लुकात है, किस तरह के ताल्लुकात है और कैसे वो आपस में डिस्कशन करते हैं और सोसाइटी किस तरह उस चीज़ को डिस्कस करती है. तो रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज के साथ हम देखते हैं. इंट्रोडक्शन है. सोशियोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर. इट एग्जामिन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद इन ग्रुप, इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर. ये सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हर एक के लिए, इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए बायो एक साइंस है. इसी तरह सोशियोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, उससे भी हम कहते थे ये एक साइंस है. किसकी? ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करने की साइंस है. इसमें एग्जामिन किया जाता है किस तरह पीपल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो ग्रुप की सेंस में हो, इंस्टीट्यूशन की हो या कल्चर के साथ हो. By analyzing pattern, beliefs and norms, sociology help us understand how society function, change and impact individual. इसमें एनालाइज किया जाता है उस पैटर्न को, बिलीव, यकीन को और उसके नॉर्म्स को. कि सोशियोलॉजी इस चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंड कराती है कि सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, इम्पैक्ट उसके ऊपर जो असर पा रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके असरात क्या हैं, किस तरह एक सोसाइटी और किस तरह पीपल सर्व कर रहे हैं. ये हमें सब कुछ कौन बताता है? सोशियोलॉजी बताती है. सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी. ये एक साइंस है. क्या? किसकी? सोसाइटी को डिस्कस करने की एक साइंस है. एज अ सोशल साइंस है. इट अटेम्प्ट टू स्टडी सोशल साइंस एज अ होल. क्योंकि ये एक सोशल साइंस है, क्योंकि ये सोसाइटी को डिस्कस करती है, तो इसमें जितने भी सोशल साइंसेज होंगी एज अ होल हम इसे डिस्कस करेंगे. जैसे इकोनॉमिक साइंस है तो वो स्टडी करती है इकोनॉमिक एक्सपेक्ट के बारे में. पॉलिटिकल साइंस है तो स्टडी करेगी पॉलिटिकल एक्सपेक्ट के बारे में. तो ये सोशल साइंसेज कैसे एक सोसाइटी के साथ इनका ताल्लुक होता है उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है डिफाइन सोशल साइंसेज. कि सोशल साइंसेज है क्या? Social sciences are academic discipline that focus on understanding human social dynamic interaction and organizational structure using empirical research, theoretical framework and analytical method. Social sciences ऐसी हैं जिसमें डिसिप्लिन के बारे में फोकस किया जाता है, अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि ह्यूमन सोशल डायनेमिक कैसा है, उसका इंटरेक्शन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ, लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, यूनिट्स के साथ, ग्रुप के साथ. तो वो सब क्या है? एक सोशल साइंस है. एक सोसाइटी में हर तरह के पहलू को डिफाइन किया गया है. हम सोशल साइंसेस उससे कहते हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड उस साइंस को डिस्कस करते हैं. जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक सोशल साइंस है. जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगी हम इसे भी क्या कहेंगे? ये एक सोशल साइंस है. Meaning of sociology or the word sociology is derived from the Latin word social means companion and the word logi is derived from the Greek word logi means study and study of companionship. कि वर्ड जो सोशियोलॉजी निकला है लतीनी जबान से उसका मतलब है कंपेनियनशिप, साथी, ताल्लुक. एंड अदर लॉगी मीन का मतलब है स्टडी करना. तो किस चीज़ की स्टडी करना? स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप या स्टडी ऑफ सोसाइटी की. इंटरप्रिटेशन है. कैसे तशरीह द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर. यहाँ हम इसे कहेंगे ये साइंस है. किस चीज़ की साइंस है? सोसाइटी की साइंस है, क्योंकि इसमें सोसाइटी को डिस्कस किया, सोशल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जा रहा है या सोशल रिलेशन को डिस्कस किया जा रहा है. तो बेसिकली ये कौन सी साइंस हुई? ये एक सोशल साइंस हुई. डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वेबर के मुताबिक द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन. कहते हैं सोशियोलॉजी स्टडी करती है जो सोशल एक्शन होता है, जो समाज में, जो हमारी सोसाइटी में जो भी एक्शन करे, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो या किसी एक पर्सन के, इंडिविजुअल के तरफ से हो या एक कम्युनिटी की तरफ से हो, तो उसको भी डिस्कस करती है. अकॉर्डिंग टू वार्ड के मुताबिक द साइंस ऑफ सोसाइटी, कुछ कहते हैं ये एक साइंस है सोसाइटी की. कि इसको हमने एज अ साइंस लिया गया है क्योंकि ये सोसाइटी के हर पहलू को डिस्कस कर रही है. अकॉर्डिंग टू सेमल के मुताबिक द साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, कि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि क्या ताल्लुकात हैं ह्यूमन के एक दूसरे के साथ या एक इंस्टीट्यूशन के साथ, ये ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ के साथ. फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉम्पटन है. और ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी का 1837 में ये सोशियोलॉजी बुक जो से डिराइव होने लग पड़ी, जो हमें अगस्त कॉम्पटन ने दी, सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव दिया.
Sociology is a broader discipline in terms of both methodology and subject matter. Traditional focus have included social relations, social stratification, social interaction, cultural deviance, and its approaches have included both qualitative and quantitative research techniques. And sociology encompasses all social sciences, social aspects of human life. एक broader discipline है, wide scope है, हमें society को discuss करती है, ठीक है। इसमें जो सा है हम बोथ मेथोडोलॉजी को भी समझे कि मेथड्स क्या है सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए, और साथ में सब्जेक्ट मैटर क्या है जिस पर सोसाइटी रेगुलेट कर रही है। तो इसमें हम बढ़ते हैं कि सोशल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन, क्लास स्ट्रगल क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोशल नॉर्म्स क्या है, सोशल बिहेवियर्स क्या है, सोशल इंटरेक्शंस क्या है। तो इसमें हर चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अगर सोसाइटी में क्राइम कमिट हो रहा है, किस तरह लोग सर्व कर रहे हैं, सोसाइटी किस तरह सर्व कर रही है, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही हैं, लोगों को इस तरह सर्व करना पड़ता है, सोसाइटी कैसे सर्व कर रही है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना, उसे हम कहेंगे सोशियोलॉजी। आगे जो मेन टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, कि सोशियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ कैसा ताल्लुकात है, कैसे उनका आपस में एक रिलेशन है। सबसे पहले है सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, कि सोशियोलॉजी का सोसाइटी का और पॉलिटिकल साइंस का कैसे रिलेशन है, सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप है, या सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, इसको डिस्कस करेंगे हम। रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, ये सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ कैसे रिलेशनशिप है। इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजी एंड द पॉलिटिकल साइंस स्टडी द सोसाइटी। दोनों जो साइंसेज है ना, एक सोशियोलॉजी एक पॉलिटिकल साइंस, दोनों क्या स्टडी कर रही है, सोसाइटी को स्टडी कर रही है। अगर हम सोशियोलॉजी में जाए तो वो स्टडी कर रही है सोसाइटी, अगर हम पॉलिटिकल साइंस में जाए तो पॉलिटिक्स किसके लिए, सोसाइटी के लिए, कि हो किनमें से रही है, पॉलिटिकल में कौन से लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, तो वो सोसाइटी को ही स्टडी कर रही है। बोथ इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों आपस में जुड़े हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी तो लोग ही है ना, जो पॉलिटिक्स में है वो भी तो लोग ही हैं, वो भी तो एक सोसाइटी है ना। बोथ आर स्टडी टू द बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑफ पीपल एंड रिलेशन विद अदर, दोनों क्या कर रही हैं, दोनों के बिहेवियर को डिस्कस कर रही हैं, उनके पीपल्स के साथ रिलेशन का। अगर सोसाइटी में तो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कैसा है, अगर हम पॉलिटिक्स में जो लोगों का इंस्टीट्यूशन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, किस तरह वो रेगुलेट करें इंस्टीट्यूशन को, तो दोनों क्या है, अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर रहकर, अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहकर वो अपने आप को डिस्कस कर रही हैं। तो ये दोनों क्या हैं, सोशियोलॉजी सोसाइटी को डिस्कस, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स के हर इदारे को डिस्कस कर रही है, किस तरह वो रेगुलेट कर रही हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टडी द पॉलिटिकल इवेंट, अगर पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करें तो इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी वजह यही है कि अपने अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मीनिंग है, द वर्ड पॉलिसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड पॉलिटिकोस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉलिटिकोस, मींस स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वर्ड जो निकले हैं ग्रीक से निकले हैं या लैटिन से निकले हैं, इन दोनों का मतलब यही बनता है कि पॉलिटिकोस का मींस कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। हम इसमें स्टडी करेंगे, सियासत पर स्टडी करेंगे और गवर्नमेंट पर स्टडी करेंगे। Definition according to J.W. Garner कि politics begins and ends with state। पॉलिटिक्स जो होती है हमारी शुरू ही रियासत पर होती है और रियासत पर ही खत्म होती है। हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, रियासत से ही लेते हैं। कोई रियासत होगी तो हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारी शुरू कहाँ होते हैं, रियासत से शुरू होती है और रियासत पर ही खत्म होगी पॉलिटिक्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस, अब सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस में कैसा कंट्रीब्यूशन है, अब वो देखते हैं। सोशियोलॉजी प्रोवाइड द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और क्योंकि हम सोशियोलॉजी में इवेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, एक जनरल साइंस है तो हम इसमें इवेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देती है पॉलिटिक्स के बारे में, कि अगर सोशियोलॉजी में पॉलिटिक्स का ये रोल था तो किस तरह एक सोसाइटी सर्व कर रही थी पॉलिटिक्स के अंदर आके। तो ये एक पॉलिटिकल साइंस को पास बेनिफिट होता है, क्योंकि वो सोसाइटी उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पॉलिटिक्स के रिलेटेड। तो सोशियोलॉजी इज स्टोर नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सोसाइटी के पास सोशियोलॉजी के पास एक बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है अबाउट रिलेटेड टू द पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, इन्फ्लुएंस द पॉलिसी टू द पॉलिटिकल साइंस। ये सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंस असर डालती है जो पॉलिसीज होती हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाता है सोसाइटी के लिए, तो सोशियोलॉजी जो सोसाइटी अगर उसकी नहीं मानती तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगी, अगर वो उसको पसंद कर रही है तो उस चीज़ पे भी इन्फ्लुएंस डालेगी। आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू सोशियोलॉजी। अब कंट्रीब्यूशन क्या है पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी के ऊपर, जिसमें सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रही थी पॉलिटिकल साइंस में, इसी तरह
पॉलिटिकल साइंस भी कंट्रीब्यूट कर रही है सोशियोलॉजी में। किस तरह कर रही है कि पॉलिटिकल साइंस स्टडी द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ सोशियोलॉजी। अब पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली होते क्या है, लोग कौन से होते हैं, सोसाइटी के ही लोग होते हैं। तो इसमें बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। और किस चीज में इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि सोसाइटी में कैसा चल रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहा है तो पॉलिटिक्स में भी सोसाइटी के लोग होते हैं, तो पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी रेगुलेशन, जितने भी रिलेशन होंगे वो भी सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोशियोलॉजी की जो पॉलिटिकल साइंस होगी वो हमें सोसाइटी के बारे में भी बताएगी। पॉलिटिकल साइंस स्टडी द इंस्टीट्यूशन एंड सोशियोलॉजी हेल्प द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है इंस्टीट्यूशन के बारे में और सोशियोलॉजी जो उनकी हेल्प करती है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के इंस्टीट्यूशन बिहेवियर। क्योंकि हम जब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो किस चीज़ के ऊपर है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस करता है। और अगर हम सोशियोलॉजी को देखें वो हमें मदद देती है, हम पॉलिटिकल साइंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन में जिस तरह के बिहेवियर्स हैं लोगों के साथ जिस तरह के रिलेशन है उस चीज़ को भी डिस्कस करेगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। बोथ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। बोथ प्रोवाइड द सब्जेक्ट मैटर, सोशियोलॉजी प्रोवाइड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोसाइटी और पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक मैग्ना कार्टा। उसमें ये कहा कि दोनों जो उनसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, दोनों का अपना अपना सब्जेक्ट मैटर है। जो सोशियोलॉजी है वो हमें प्रोवाइड करती है सोसाइटी के बारे में, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें पॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट, जोन से लॉज बने, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बाद जो मूवमेंट्स हुई, लेबर मूवमेंट्स, वुमेन मूवमेंट्स हुई, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए काम किया जाए, जो भी पॉलिटिकल साइंस में जो भी इवेंट्स आए उसके बारे में डिस्कस करती हैं। देन इन दोनों के दरमियान रिलेशन कैसा है कि ये सोसाइटी है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी है और पॉलिटिकल स्टडी करती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी की। तो दोनों क्या है, सोसाइटी के बारे में डिस्कस है। वो एक जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी के और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के। अब है सोशल ग्रुप्स। सोशियोलॉजी क्या है, इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप। सोशियोलॉजी क्या है, वो सोशल ग्रुप्स के रिलेटेड बात करेगी, और पॉलिटिकल साइंस क्या होगा, डील करेगी सोशल ग्रुप्स को दैट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सॉवरेन ऑफ द स्टेट। अब पॉलिटिकल साइंस क्योंकि एक गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है जो एक सॉवरेन अथॉरिटी होती है, तो जितने भी सोशल ग्रुप्स होंगे वो किस तरह रेगुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सॉवरेन के कहने। अगर गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है एक ग्रुप को, एक आप कह सकते हैं एजुकेशन के इदारे को हुक्म दिया है, तो वो उसी तरह चलेगा जिस तरह गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है। तो इसी तरह कहा गया है कि वो सोशल ग्रुप्स हैं, वो साइंस ऑफ सोशल ग्रुप की बात करते हैं, और ये जितने भी सोशल ग्रुप हैं वो किस तरह रेगुलेट करते हैं एक सॉवरेन के अंडर। Interdependency. Sociology and political science are interdependent. Sociology take place from socio-political, police socio to understand different political events like French Revolution. All political problems have the social cause. जितने भी political problems आते हैं वो वजह क्या होती है, हमारी सोसाइटी नहीं अच्छी तरह रेगुलेट कर रही होती, जिसकी वजह से हमें political problems फेस करना पड़ती हैं। जैसे inequality अगर सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है तो political events जो भी political science होगी वो भी इस चीज़ को देखेगी, जो inequality की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी पॉलिटिक्स में भी। पॉलिटिकल साइंस जो सी है, पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस टेक प्लेस एंड हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जो पॉलिटिकल साइंस होगी वो सोशियोलॉजी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिसीज बनाती है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी को ख़त्म कर रही है, एलिमिनेट कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर रही है, तो वो पॉलिटिकल साइंस हेल्प मदद करेगी प्रॉब्लम को जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में। नेक्स्ट है डिफरेंसेस होते हैं इसके दरमियान, कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी होती हैं स्टेट और सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो सी एक साइंस है सोसाइटी की, और पॉलिटिकल साइंस है लेकिन वो सोसाइटी की नहीं है, वो एक बेसिकली जो स्टेट है ना उसकी साइंस की स्टडी करती है, क्योंकि बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करती है, उनकी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करती है। न्यू साइंस एंड ओल्ड साइंस। सोशियोलॉजी बहुत एक न्यू साइंस बल्कि हमें डिवेल्प की गई है, और जो पॉलिटिकल साइंस है, जो सियासत है, वो काफ़ी देर से शुरू की है, तो वो ओल्डर साइंस है। सोशल रिलेशनशिप एंड गवर्नमेंट। सोशियोलॉजी जो है साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, मतलब ताल्लुका जो भी सोशल रिलेशनशिप होता है उसको डिस्कस करते हैं, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस तो है लेकिन वो गवर्नमेंट के बारे में एक साइंस है। स्कोप इसका है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एक वाइडर स्कोप है, और जो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो एक लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि सोशियोलॉजी हर पहलू को डिस्कस कर सकती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वो सिर्फ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट्स और उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेगी।
जनरल एंड स्पेशल साइंस है। सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है क्योंकि इसमें हर तरह के इवेंट्स को डिस्कस किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस कर रहा है, उससे बाहर नहीं आ सकता है। पॉलिटिकल इवेंट्स को डिस्कस करेगा, इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करेगा, स्टेट को डिस्कस करेगा, उसकी पॉलिसीज को डिस्कस करेगा, लेकिन वो सोसाइटी को डिस्कस नहीं करेगा। आगे है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। सोशियोलॉजी स्टडी बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। सोशियोलॉजी स्टडी करती है अगर वो ऑर्गेनाइज्ड भी है या अनऑर्गेनाइज्ड भी है, एंड पॉलिटिकल स्टडी ओनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस उसी चीजों को डिस्कस करेंगी जो ऑर्गेनाइज्ड हुई हो, अनऑर्गेनाइज्ड चीजों को वो स्टडी नहीं करेगी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री। अब सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप है वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री हेल्प एंड enriches सोशियोलॉजी। हिस्ट्री इज द स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। ये हिस्ट्री मदद देती है हमें सोशियोलॉजी को स्टडी करने में। हिस्ट्री जो है एक स्टोर हाउस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस तरह पहले थी, अब किस तरह है, अब की सोसाइटी के बारे में हमें सोशियोलॉजी है। लेकिन हिस्ट्री हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में बताएगी, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएगी। फ्रॉम विच सोशियोलॉजी गेन अ लॉट, जिससे जो है हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इवेंट्स को सोशियोलॉजी के पास ये हेल्प आ जाती है कि सोशियोलॉजी उन इवेंट्स को हिस्ट्री की मदद से जल्दी डिस्कस कर लेता है। हिस्ट्री प्रोवाइड मटेरियल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट यूज। हिस्ट्री जो है प्रोवाइड कर देती है मटेरियल। मटेरियल किस लिए प्रोवाइड करती है? हिस्ट्री में जितने भी मटेरियल होते हैं सोसाइटी के रिलेटेड, वो सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं और देन वो इलेबोरेट कर देते हैं। हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पास सोशल मैटर। हिस्ट्री एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास, एक कह लें डॉक्यूमेंट की तरह होता है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास्ट में जो सोशल मैटर थे वो किस तरह के थे, किस तरह रिजॉल्व हुए, किस तरह उनका इम्पैक्ट था सोसाइटी में, किस तरह एक सोसाइटी सर्वाइव कर रही थी, वो हमें किसकी मदद से पता चलता है? अपने रिकॉर्ड मतलब पास्ट हिस्ट्री से पता चलता है। हिस्ट्री इज अ माइक्रोस्कोप। हिस्ट्री एक माइक्रोस्कोप है पास्ट का, जो हमें पास्ट दिखा रहा है। द होरोस्कोप ऑफ द प्रेजेंट एंड टेलीस्कोप ऑफ द फ्यूचर। होरोस्कोप क्या है? जो हमें प्रेजेंट दिखाएगा, और टेलीस्कोप क्या होगा? जो हमें फ्यूचर दिखाएगा। रिलेशनशिप क्या है? ये ह्यूमन सोसाइटी है। बोथ सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री स्टडी करती है ह्यूमन सोसाइटी। अगर सोशियोलॉजी है तो वो सोसाइटी में ह्यूमन स्टडी कर रही है, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी हमें देखा जाए कि वो भी तब भी हिस्ट्री में भी ह्यूमन सोसाइटी को ही डिस्कस कर रही है। म्यूचुअल हेल्प। हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी आर स्टोर हाउसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच अदर। दोनों क्या है? स्टोर हाउसेज हैं इंफॉर्मेशन का। इनके दोनों के पास नॉलेज होता है हर तरह के इवेंट का। तो सोशियोलॉजी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड इवेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल। सोशियोलॉजी जो उनसे ना हमें मदद देती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अंडरस्टैंड करती है सोशल हिस्टोरिकल इवेंट्स हमारे जो उनसे है ना, लाइक हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक वर्ल्ड War I, वर्ल्ड War II, जो मैग्ना कार्टा है, किस तरह के इवेंट्स थे, जो मूवमेंट्स आई, तो वो हमें सोशियोलॉजी भी प्रोवाइड कर देती है। तो हिस्ट्री प्रोवाइड की रिक्वायर मटेरियल फॉर सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड पास्ट सोशल मैटर कस्टम एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड हिस्ट्री। तो अगर सोशियोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, इसी तरह हमारे पास जो हिस्ट्री होती है वो हमें प्रोवाइड करती है सोशियोलॉजी के बारे में कि लोगों के किस तरह के लोग किस तरह रेगुलेट करते थे सोसाइटी के, लोग किस तरह रहते थे, लोगों का कस्टम कैसा था, लोग अपने जो भी सोशल चेंजेस आती थी तो लोग तब कैसे सरवाइव करते थे। तो ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें हिस्ट्री से पता चलता है। तो इंटरडिपेंडेंसी मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं। सोशियोलॉजी डिपेंड ऑन हिस्ट्री टू नो द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकुलर पास्ट इवेंट। कि सोशियोलॉजी डिपेंड कर रहा था हिस्ट्री के, क्योंकि सोशियोलॉजी स्टडी तो कर लेता है सोसाइटी को, लेकिन हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि हिस्ट्री में कौन से ऐसे पास्ट इवेंट थे जिसने सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाला। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री से और सोशियोलॉजी का बड़ा अहम रिलेशन होता है। हिस्ट्री डिपेंड ऑन सोशियोलॉजी फॉर इट्स ऑन कम्प्रीहेंशन। तो हिस्ट्री भी समटाइम डिपेंड कर रही होती है सोशियोलॉजी पर। आगे मेरे पास डिफरेंसेस है प्रेजेंट एंड पास्ट सोसाइटी। सोशियोलॉजी का कंसर्न होता है कि प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है, ठीक है। सोशियोलॉजी कंसर्न विद द प्रेजेंट एंड पास्ट, बट हिस्ट्री डील विद द पास्ट इवेंट एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी का सिर्फ कंसर्न होता है कि प्रेजेंट में क्या है उसके बारे में बताएगी, और हिस्ट्री से वो चीज़ों को देखेंगी और पास्ट के बारे में बताएगी। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ डील किसको करती है? पास्ट इवेंट के मुताबिक, पास्ट हिस्ट्री में जो क्या हो चुका है, किस तरह लोग सर्वाइव कर चुके हैं, उसके बारे में हमें बताएगी।
मॉडर्न एंड ओल्डर साइंस, सोशियोलॉजी एक मॉडर्न साइंस है और मॉडर्न और न्यू सोशल साइंस है, और हिस्ट्री एक ओल्डर साइंस है। नेचर क्या है सोशियोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस इन नेचर। हिस्ट्री क्या है, एक कंक्रीट साइंस इन नेचर है। एब्स्ट्रैक्ट साइंस और कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर नंबर 1 में आप इसको देख लीजिएगा। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा वाइड है क्योंकि वो हर एक पहलू को डिस्कस कर सकती है। हिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी को, लेकिन हम हर इवेंट को डिस्कस नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ पास्ट इवेंट को डिस्कस कर सकते हैं, प्रेजेंट को नहीं कर। लेकिन सोशियोलॉजी के पास ये एक कह लें कि एक कंप्रिहेंसिव वे होता है कि वो प्रेजेंट को भी डिस्कस करती है, पास्ट को भी डिस्कस करती है। एनालिटिक एंड डिस्क्रिप्टिव साइंस, सोशियोलॉजी एक एनालिटिकल साइंस है, ये एक तज्जिया साइंस है, और हिस्ट्री एक डिस्क्रिप्टिव लिखी हुई साइंस है। किस तरह कि सोशियोलॉजी हर चीज को एनालाइज कर लेती है, हिस्ट्री में भी जाके उसमें भी सोसाइटी को ले लेती है, पॉलिटिकल साइंस में जाके उसमें भी सोसाइटी को देख लेती है। लेकिन हिस्ट्री एक डिस्क्रिप्टिव, एक पास्ट इवेंट है जो लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। अब सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक के साथ कैसी रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक टेक्स द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक में मदद लेता है सोशियोलॉजी के। इकोनॉमिक एक पार्ट है सोशियोलॉजी का, हेंस विदाउट द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी इकोनॉमिक और अंडरस्टैंड और नॉट कैनॉट अंडरस्टैंड इटसेल्फ कंप्लीटली। अगर सोशियोलॉजी ना होती तो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती। ठीक है, तो सोसाइटी जो सोशियोलॉजी को डिस्कस करती है उसमें इकोनॉमिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक इज कंसर्न विद मैटरनल वेलफेयर ऑफ पीपल मैन, इकोनॉमिक डिस्कस करती है वेलफेयर ऑफ मैन, कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। विच इज कॉमन वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, कि अगर इकोनॉमिक वेलफेयर हो रही है तो वो किसका हिस्सा है, सोशल वेलफेयर का हिस्सा है। अगर सोसाइटी अच्छी तरह रेगुलेट करेगी, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज खत्म कर दी जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया जाएगा, तो एक इकोनॉमिक्स भी रेगुलेट करेगा अच्छी तरह। एंड इकोनॉमिक फैक्टर ग्रेटली इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो भी इकोनॉमिक फैक्टर रहता है उसका बड़ा असर होता है सोशल लाइफ के ऊपर, लोगों की सोशल लाइफ की, कम्युनिटीज या ग्रुप हो तो उनकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। तो बेसिकली यही कहने का मतलब है कि सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक के साथ बड़ा अहम रिलेशन है। रिलेशनशिप अब हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंसी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ डिपेंड अपॉन ईच ऑफ देयर ओन कंपनी, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड। अगर सोसाइटी अच्छी तरह सर्वाइव करेंगे तो बेसिकली इकोनॉमिक अच्छी तरह है, अगर हमारी इकोनॉमिक अच्छी तरह हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता सोशियोलॉजी जो हमारी सोसाइटी होगी वो भी रेगुलेट अच्छी तरह करना। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर, एक चीज का अच्छा होगा, अगर एक चीज अच्छी होगी, अगर सोसाइटी इकोनॉमिक अच्छी तरह रेगुलेट करना स्टार्ट किया, अगर इकोनॉमिक अच्छी तरह रेगुलेट करना स्टार्ट करे तो हमारी सोसाइटी अच्छी तरह, तो ये दोनों एक दूसरे पर, इसीलिए तो कहते हैं ये दोनों ही सोशल साइंसेज है। इंटर रिलेशन है, कैसे इनका रिलेशन, दे एग्जिस्ट इन इंटर रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल लाइफ, ये एक दूसरे पर इसका रिलेशन है, चाहे वो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक है या इकोनॉमिक एक्टिविटी या सोशल लाइफ है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। क्योंकि एक चीज चेंज होगी तो साथ ही दूसरी चीज चेंज, अगर इकोनॉमिक्स में चेंज आ रहा है तो सोसाइटी में चेंज है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में चेंज आ रहा होता है। सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज काज इकोनॉमिक चेंज एंड इकोनॉमिक चेंज आल्सो काज सोशल है। वही चीज अगर सोसाइटी में कोई चेंजेस आ रही हैं तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट किसकी तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक्स के ऊपर जा रहा है। अगर सोसाइटी अच्छी तरह रेगुलेट नहीं करी तो हमारी इकोनॉमिक्स से रेगुलेट करे, अगर हमारी इकोनॉमिक अच्छी तरह रेगुलेट करेगी सोसाइटी भी अच्छी तरह रेगुलेट करेगी। तो म्यूचुअल हेल्प है, दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल हेल्प के जरिए कॉपरेट करते एक सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। बोथ सब्जेक्ट म्यूचुअल हेल्प ईच एंड एवरी सोशल प्रॉब्लम हैज एन इकोनॉमिक काज, जितनी भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है तो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक की वजह से आ जाती है, इनइक्वालिटी की वजह से आ जाती है। सोशियोलॉजिस्ट टेक हेल्प फ्रॉम इकोनॉमिक टू सॉल्व द सोशल, जो सोशियोलॉजी जो होते हैं वो क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, किससे लेते हैं, इकोनॉमिक्स से लेते हैं। जो हमारी इकोनॉमिक गवर्नमेंट बैठी होती है वो इकोनॉमिक के ऊपर वर्क कर रही है, तो बिकॉज क्योंकि एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमिक का होना बहुत जरूरी होता है। आगे इसके डिफरेंसेस है स्टडी, सोशियोलॉजी स्टडी करती है ऑल काइंड्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक स्टडी ओनली इकोनॉमिक। सोशियोलॉजी में हर तरह के रिलेशन को देखता है, चाहे वो सोशल हो चाहे वो दूसरे हो, हर तरह के रिलेशन को। लेकिन इकोनॉमिक्स से सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेशन को डिस्कस किया, इसमें इकोनॉमिक्स वेल्थ और सोशल वेलफेयर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। साइंस है, सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, इकोनॉमिक एक स्पेशल साइंस है क्योंकि एक खास चीज को रेगुलेट कर रही है सोसाइटी में। स्कोप है, सोशियोलॉजी का स्कोप बड़ा वाइडर है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड है, और इकोनॉमिक स्कोप इज नैरो है, बहुत ज़्यादा इसका कम स्कोप है, वो हर चीज़ को डिस्कस नहीं करती।
तो कंक्लूड करेंगे, इन कंक्लूड सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर सोशल इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ये एक सोशल साइंस है, इसका हर एक साइंसेस के साथ ताल्लुक है। हर एक साइंसेस इसको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और सोशियोलॉजी से हर एक साइंस को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये सारी साइंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोलॉजी प्रोवाइड अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन बिहेवियर, एग्जामिनिंग द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट occurs, including the way in which social structure, institution and culture shape individual behavior and social relation. By knowing together sociology and the social can provide a more comprehensive understanding of social life and behavior. इसमें यही कहा गया कि सोशियोलॉजी भी हमें हर तरह के रिलेशन के बारे में डिस्कस करती है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल इवेंट को डिस्कस करें, हिस्ट्री को देखें तो पास्ट इवेंट को डिस्कस कर रही है, जो सोशियोलॉजी को देखें वो सोसाइटी को डिस्कस कर रही है, तो इकोनॉमिक्स को देखें वो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रही है। लेकिन सोसाइटी हर एक को डिस्कस कर सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल को, हिस्ट्री को या इकोनॉमिक। इसीलिए तो इसको ये कहा गया कि वो हर एक रिलेशन को डिस्कस कर रही है, चाहे वो इकोनॉमिक के साथ रिलेशन हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेशन हो, या हमारे पास कोई और एंथ्रोपोलॉजी या दूसरी भी सोशल साइंसेज होती है उनके साथ रिलेशन हो। तो सोशियोलॉजी तमाम तरह के रिलेशन को डिस्कस करती है। लेकिन वो डीप जाके, आप पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेगी सोशियोलॉजी, लेकिन उसको डीप जाके नहीं करेगी। वो एक जर्नल साइंस है तो वो एक जर्नली तौर पर उस चीज़ को डिस्कस, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी को नहीं डिस्कस करेगी। पॉलिटिकल साइंस क्या करेगी, सोशियोलॉजी को बहुत ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेगी, सोशियोलॉजी को थोड़ा डिस्कस करेगी। जो पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे, जो पॉलिटिकल सोसाइटी किस तरह पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से सर्व करती है, उस चीज़ के इवेंट्स के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उसको डिस्कस करेगी। लेकिन वो सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को पूरा डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि वो पॉलिटिकल इवेंट्स को ही सिर्फ डिस्कस कर सकती है। जैसे कि आगे लिखा है, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, क्योंकि इकोनॉमिक क्या है, साइंस है किसकी, वेल्थ की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ की साइंस है, पावर की साइंस है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री किस चीज़ की साइंस है, पास्ट की साइंस है। एंड सोशियोलॉजी किस चीज़ की साइंस है, इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप की साइंस है, जो सोशल समाजी में जो समाजी ताल्लुकात होते हैं या ह्यूमन रिलेशंस होते हैं उनकी साइंस है। तो कंक्लूड लेक्चर नंबर 2 द एंड हो गया। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।